21 जुलाई को जब जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया तो सब दंग रह गए। उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन राजनीति के गलियारों में इस इस्तीफे को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि आखिर एनडीए यानी कि मोदी सरकार और भाजपा की तरफ से अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। 9 सितंबर को चुनाव हैं और उससे पहले नामों की दौड़ तेज हो चुकी है। मीडिया में और राजनीतिक हलकों में 4 बड़े नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सबसे पहले है संतोष गंगवार, फिर है आरिफ मोहम्मद खान, फिर है ओम माथुर और है थावरचंद गहलोत। आज हम इन चारों नामों पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि किसके पक्ष में क्या तर्क है और किससे आगे करके भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संतोष गंगवार की। संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश से आते हैं और भाजपा के पुराने और भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। वो कई बार सांसद रहे और केंद्र सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे। उनकी खासियत यह है कि संगठन से लेकर सरकार तक दोनों जगह उन्होंने अपनी छवि एक शांत, अनुशासित और मेहनती नेता के रूप में बनाई है। अगर भाजपा संतोष गंगवार को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाती है तो ये साफ संदेश होगा कि पार्टी संगठन और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। साथ ही उत्तर प्रदेश से आने के कारण गंगवार का नाम भाजपा के चुनावी गणित को भी मजबूत कर सकता है। दूसरा नाम है आरिफ मोहम्मद खान का। आरिफ मोहम्मद खान लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वो पहले कई दलों में रहे, लेकिन बाद में भाजपा के करीबी माने जाने लगे। वो फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं और इससे पहले केरल के राज्यपाल रह चुके हैं। आरिफ खान अपनी बौद्धिक क्षमता, धर्मनिरपेक्ष छवि और साफ बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक मुस्लिम चेहरा है। अगर भाजपा उन्हें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाती है तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अक्सर भाजपा पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगता रहा है। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान का नाम आगे करना एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तीसरा नाम है ओम माथुर का। राजस्थान से आने वाले ओम माथुर भाजपा संगठन के बेहद मजबूत और पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। वो सीधे चुनावी राजनीति में ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीति बनाने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है और कहा जाता है कि भाजपा को जमीन पर मजबूत करने में ओम माथुर की बड़ी भूमिका रही है। वो संघ से भी गहरे जुड़े रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो ये संघ और संगठन दोनों के लिए एक तरह का सम्मान होगा। अब बात करते हैं चौथे नाम की, जो है थावरचंद गहलोत की। थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश से आते हैं और भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस समय कर्नाटक के राज्यपाल हैं। गहलोत का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व यह है कि वो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा ने हमेशा सामाजिक न्याय की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। अगर गहलोत को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये दलित समाज के लिए भाजपा का सबसे बड़ा संदेश होगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इन 4 नामों में से आखिरकार मोदी और नड्डा किस पर भरोसा करेंगे। बैठक में यह तय हो चुका है कि अंतिम उम्मीदवार का चयन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसलिए ये लगभग पक्का हो गया है कि नाम चाहे जो भी हो, उसमें राजनीति का बहुत गहरा संदेश छुपा होगा। इधर विपक्ष भी खाली नहीं बैठा है। कांग्रेस और इंडिया गठ ब्लॉक की पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाए। विपक्ष की कोशिश है कि कम से कम ये चुनाव एक तरफा न लगे और सरकार को पूरी की पूरी टक्कर मिले। लेकिन विपक्ष की मुश्किल ये है कि उनके पास भाजपा जैसी संख्या बल नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए की संख्या साफ तौर पर ज्यादा है। ऐसे में विपक्ष का जीतना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर भाजपा ने कोई विवादित नाम उतारा तो विपक्ष उस पर हमला जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल पर सबकी नजरें टिकी है। अगर भाजपा संतोष गंगवार को आगे करती है तो ये संगठन और यूपी के चुनावी महत्व का संदेश होगा। अगर आरिफ मोहम्मद खान को आगे करती है तो ये मुस्लिम समाज के लिए बड़ा प्रतीकात्मक कदम होगा और अगर ओम प्रकाश आते हैं तो ये संघ और संगठन के महत्व को दिखाएगा। और आखिर में अगर थावरचंद गहलोत आते हैं तो ये दलित राजनीति में भाजपा का बड़ा संदेश होगा। लेकिन असली नाम कौन होगा, ये अब भी सस्पेंस है और ये सस्पेंस तब तक रहेगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा आखिरी मोहर नहीं लगा देते। 9 सितंबर को जब मतदान होगा और नतीजे आएंगे तभी देश को पता चलेगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन है। आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Audio